सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ 21 दिनों में 90% अंक लाए जा सकते हैं, तो सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? यही ना कि ये एक और झूठा सपना है, YouTube पर बिकने वाली एक और कहानी। और सच कहूं तो तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक तुम्हें यही सिखाया गया है कि या तो तुम जन्म से होशियार हो या फिर तुम कुछ नहीं हो। लेकिन आज मैं तुमसे कोई सपना नहीं बेच रहा, मैं बस एक सीधी, कड़वी और सच्ची बात करने वाला हूं। 21 दिन कोई जादू नहीं है, 21 दिन कोई शॉर्टकट नहीं है। 21 दिन बस एक दर्पण है जिसमें तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा, और जो इसमें टिक गया वही बदलता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, 90% का मतलब पूरा सिलेबस नहीं होता। कभी ध्यान से देखा है? हर साल वही अध्याय, वही प्रकार के प्रश्न, वही घुमाए फिराए हुए सवाल, लेकिन फिर भी छात्र डर जाता है। क्यों? क्योंकि वह पूरे पहाड़ को एक साथ देख लेता है और दिमाग पहाड़ देखकर काम करना बंद कर देता है। टॉपर और औसत छात्र में फर्क दिमाग का नहीं होता, फर्क सवाल का होता है। औसत छात्र पूछता है, पूरा कैसे याद करूं? टॉपर पूछता है, क्या क्या छोड़ सकता हूं? और यहीं से खेल बदलता है। अब 21 दिनों की बात करते हैं। लोग कहते हैं, इतने कम समय में क्या होगा? चलो हिसाब लगाते हैं। 21 दिन, हर दिन 24 घंटे, कुल 504 घंटे। अब मान लो तुम 7 घंटे सोते हो, 3 घंटे स्कूल या कोचिंग, 3 घंटे मोबाइल, खाना, इधर उधर, फिर भी 11 घंटे बचते हैं। 21 दिन में 231 घंटे। अब एक सच्चाई सुनो, ज्यादातर टॉपर भी परीक्षा से पहले इतनी ही प्रभावी पढ़ाई करते हैं। फर्क बस इतना है कि वे घंटों की पूजा नहीं करते, वे ध्यान की पूजा करते हैं। तुम जब पढ़ते हो तो किताब नहीं पढ़ते, तुम डर पढ़ते हो। डर की समय कम है, डर की सिलेबस बड़ा है, डर की पिछली बार कम नंबर आए थे, और डर के साथ पढ़ी गई पढ़ाई दिमाग में टिकती नहीं। अब यहां एक सीधी बात समझ लो, तुम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम असफल इसलिए होते हो क्योंकि तुम लगातार नहीं होते। 3 दिन जोश, चौथे दिन बहाना। लेकिन परीक्षा तुम्हारा मूड नहीं देखती, वह सिर्फ तैयारी देखती है। 21 दिन का सिस्टम भावनाओं पर नहीं चलता, अनुशासन पर चलता है। अब ध्यान से सुनो, 21 दिन का नियम क्या है? पहला नियम, 1 दिन 1 विषय, बस। न आज गणित, कल विज्ञान, परसों सब कुछ, नहीं। 1 दिन में एक ही विषय। दिमाग को साफ संकेत चाहिए, भ्रम नहीं। दूसरा नियम, 3 बार पढ़ाई। पहली बार सिर्फ समझने के लिए, कोई याद करने की जिद नहीं। दूसरी बार प्रश्नों के साथ। तीसरी बार सिर्फ अपनी गलतियों के लिए। याद रखना, टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ता, वह अपनी गलतियां ज्यादा पढ़ता है। तीसरा नियम, खुद से सवाल। किताब बंद करो और खुद से पूछो। अगर जवाब नहीं आया तो शर्मिंदा मत हो, शर्म परीक्षा को नहीं आती। जो याद नहीं आया वही असली काम है। अब मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उसका बिना सोच इस्तेमाल। टाइमर, रिकॉर्डेड लेक्चर, दोहराव की आवाजें। लेकिन एक नियम तय करो, मोबाइल हाथ में नहीं, मेज पर। अगर हाथ में गया तो ध्यान गया। अब एक बात जो कोई नहीं बताता, प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, अनुशासन तुम्हें पूरा कराता है। अगर तुम रोज प्रेरणा ढूंढ रहे हो तो समझ लो तुम सिस्टम पर नहीं, भावनाओं पर चल रहे हो, और भावनाएं 21 दिन तक साथ नहीं देती। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, मैं यह वादा नहीं कर सकता कि 21 दिन में 90% जरूर आएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन यह वादा जरूर है कि अगर तुम इस सिस्टम पर चले तो तुम परीक्षा के बाद खुद से झूठ नहीं बोलोगे। तुम यह नहीं कहोगे, काश पढ़ लिया होता। तुम यह कह सकोगे, मैंने पूरा प्रयास किया। और अक्सर यहीं से 90% शुरू होते हैं। 21 दिन बाद तुम 2 तरह के लोगों में से एक होगे, या तो वही जो वीडियो देखकर भूल गया, या फिर वह जिसने बहाने छोड़ दिए। फैसला तुम्हारा है, परिणाम भी।